हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपके साथ आज एक नई चर्चा करूंगा। जी हाँ, मेरे चैनल यूट्यूब जो सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित है इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको नई नई चीज़ें, इसी तरह से जानकारी समाज से संबंधित मिलेंगी। हम सभी जानते हैं कि कई सभ्यताएं खत्म हो गई, कहा जाता है मिट गए रोम, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी भी जिंदा है। सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई, रोम की सभ्यता समाप्त हो गई, और भी कई सभ्यताएं समाप्त हो गई। अमेजान घाटी की सभ्यता भी समाप्त हो गई। कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। डायनासोर तो हम सभी ने फिल्म देखी, डायनासोर क्या थे, उनके अवशेष मिलते हैं आज। वैसे डायनासोर इस धरती पर नहीं है। कई प्रजातियां लुप्त हुई हैं, कई चीजें लुप्त हुई, सभ्यताएं लुप्त हुई। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो लुप्त होने वाली है, अभी 12 नवंबर 2021 को नवभारत टाइम्स मुंबई ने अपने नवभारत गोल्ड में ये खबर छापी है, चॉकलेट विलुप्त होने वाली है। जी हाँ, चॉकलेट का सबसे बड़ा मार्केट है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक चॉकलेट पसंद करते हैं। और पिछले 2-3 दशकों से तो भारतीय बाजार में त्योहार के समय कोई भी पर्व आता है, कैडबरीज चॉकलेट के अपने विज्ञापन आने लगते हैं और कैडबरीज की बिक्री होती है। हम अपने पारंपरिक मिष्ठान खाना भूल गए। होली हो, रंगों के साथ कैडबरीज। राखी, भाई बहन का प्यार बढ़ाए, कैडबरीज। दिवाली, कैडबरीज। सारे त्योहार में, न्यू ईयर से लेके भारतीय पारंपरिक त्योहार, सभी कैडबरीज चॉकलेट के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन एक खबर जो आई है नवभारत टाइम्स में, वो कह रही है अब सिर्फ 20 से 25 साल बचे हैं, उसके बाद चॉकलेट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। प्रजातियां गायब होती हैं, सभ्यताएं गायब होती हैं, विलुप्त होती हैं, लेकिन चॉकलेट भी विलुप्त हो रही है। ये दावा किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की एक रिपोर्ट में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की एक रिपोर्ट है जो दावा कर रही है कि 20 से 25 साल के बाद आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी। उसकी वजह उन्होंने कहना है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यहाँ भी देखिए प्रदूषण, पर्यावरण जो है, पर्यावरण के साथ जो हमने छेड़खानी की है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पूरा विश्व जो है तप रहा है। उसको उन्होंने कहा कि धीरे धीरे चॉकलेट के पौधे समाप्त हो। पश्चिम अफ्रीका है जो, वहाँ के इलाकों में कोको की खेती की जाती है। वहाँ का तापमान इतना बढ़ गया है कि चॉकलेट का उत्पादन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। कोको से ही और चॉकलेट बनती है। जब कोको का उत्पादन ही नहीं होगा, कोको का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपकी चॉकलेट बनेगी कैसे? ये प्रभाव पड़ा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। जो तापमान बढ़ रहा है, उस तापमान बढ़ने से वहाँ कोको के पौधे जो हैं ज़्यादा विकसित नहीं हो रहे हैं, उनका उत्पादन कम हो गया है, उनमें कोको का प्रोडक्शन कम हो गया। तो चॉकलेट जो है गुम हो रही है। चॉकलेट गुम होने की प्रक्रिया जो है धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। 1502 साल 1502 में क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज जो है वो अमेरिका के यूरोपीय बंदरगाह से रवाना हुआ था अमेरिका के लिए। वहां क्या है, एक डच रसायन शास्त्री कॉनरेड जोहान्स वेन की कहानी है, जिन्होंने कई चीजों को मिलाकर चॉकलेट बना दी थी। ये कोलंबस के समय से चले आ रही चॉकलेट। एक रसायन शास्त्री थे डच के, हॉलैंड के डच के रसायन शास्त्री कॉनरेड जोहान्स वेन हाउटन की कहानी है, जिन्होंने कई चीजों को मिलाते मिलाते एक दिन चॉकलेट से क्षारीय नमक मिला दिया चॉकलेट में, और वहीं से आज की सॉलिड चॉकलेट का जन्म होता है। जो चॉकलेट बार है, इसके निर्माता हैं डच रसायन शास्त्री कॉनरेड जोहान्स वैन हाउटन। वो कई केमिकल्स मिला रहे थे। कोको से जो बनाया था उन्होंने, उसमें नमक मिला दिया, अम्लीय नमक मिलाया। उस अम्लीय नमक को क्षारीय नमक को मिलाने से आज की सॉलिड चॉकलेट का जन्म हुआ था। इस प्रोसेस को आज भी चॉकलेट का डच संस्करण कहते हैं। डच संस्करण कहलाता है चॉकलेट का। गुम हो गई जर्मनी के स्प्रंगलिल परिवार की कहानी। ऐसी जर्मनी का एक स्प्रंगलिल परिवार है जो एक बार खाना बनाते समय अपना खाना बनाने के लिए चॉकलेट बार बनाया करता था। वो बनाता था खाने के लिए, ऐसे ट्राई करता था। और वास्तव में धीरे 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 इतने साल पुरानी चॉकलेट जो है, कोको का उत्पादन कम होने के कारण ऐसा लग रहा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की रिपोर्ट कह रही है कि 20 से 25 साल के बाद आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी। आखिर ये जो काला अमृत है, इस काले अमृत का इतनी महंगा क्यों है? इसे हर कोई अपने बगीचे में नहीं उगा सकता। अगर सही वातावरण मिले तभी कोको के पौधे उग सकते हैं।
लेकिन सिर्फ चाय लेने से ही कोको के दाने नहीं फैलाए जा सकते। आप अपने टेरेस पे तरह तरह के पौधे लगाते हैं, अपने किचन गार्डन में लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं, लेकिन कोको के पौधे कहीं नहीं लगते। कोको का पेड़ एक शहर, एक राजकाल, एक वंश परंपरा का साक्षी हो सकता है। मालदा के आम के बगीचे में कोको का पौधा उगा भी लिया जाए तो क्या पौधा लगाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कोको का फल देख सकता है? जी नहीं। 200 साल के जीवन में ये पेड़ मात्र 25 साल फल देता है। इसलिए कोको का उत्पादन बहुत मुश्किल है। कोको का वृक्ष कोई नहीं लगाता, आप लगाइए, 200 साल के बाद उसमें से आपको फल मिलना शुरू होंगे। मतलब कोको का पौधा आज अगर आपने लगाया 2021 में, तो 200 साल बाद आपको फल मिलेंगे, और वो भी 25 साल ही मिलेंगे। और ये 25 साल कब आएगा, इस पेड़ पर निर्भर करता है, अगर वो जिंदा रह गया। वातावरण और पर्यावरण पसंद ना हो तो जो एक अभिमानी पेड़ है, एक जन्म गुजार कर भी फल नहीं देता। बहुत से पेड़ आपने देखे होंगे, आम के भी पेड़ देखे होंगे, लगते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन उसमें फल नहीं लगते, वो अभिमानी पेड़ कहलाते हैं। इसी प्रकार से कोको का पौधा तो 200 साल में ही फल दे पाता है। और अगर आपका जलवायु परिवर्तन ऐसा ही होता रहा तो दुनिया बदलती जाएगी, और 200 साल की जो है, आपने 200 साल पहले जिन्होंने लगाए होंगे कोको के पौधे, वो धीरे 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 अब खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की रिपोर्ट कह रही है कि अब 20 से 25 साल ही बचे, क्योंकि अब हम नए पौधे लगा ही नहीं पा रहे हैं। जो हम नए पौधे लगाते हैं तो हमारा वातावरण इतना जहरीला हो गया है, वातावरण इतना खराब हो गया है, हमारी जलवायु इतनी परिवर्तित हो गई है कि कोको के पौधे पनप ही नहीं पा रहे, बढ़ ही नहीं पा रहे। तो जब वो बनेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, तो कोको फल कैसे मिलेगा? जब कोको फल नहीं मिलेगा तो आपकी चॉकलेट कैसे बनेगी? इसलिए देखिए, आज जैसे सभ्यताएं खत्म हो गई, सिंधु सभ्यता खत्म हो गई, रोम की सभ्यता खत्म हो गई, यूनानी सभ्यता खत्म हो गई, कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, डायनासोर खत्म हो गया, ऐसे ही चॉकलेट भी 25 साल के बाद विलुप्त हो जाएगी। सिर्फ टीवी चैनल्स में, फिल्मों में आपको दिखाया जाएगा, किताबों में, कि चॉकलेट होती थी। इसलिए आज से आप लोग अधिक से अधिक चॉकलेट खाना शुरू करिए, क्योंकि 25 साल के बाद आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी। मैं कैडबरीज का विज्ञापन नहीं कर रहा, अमूल चॉकलेट का विज्ञापन नहीं कर रहा, अमूल डार्क चॉकलेट का, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बाद में आप वंचित ना रहें। ये कहानी है चॉकलेट खत्म होने की। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी ही नई नई चीज़ें मैं बताता रहूँ।